हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप भी जेईई मेंस का एग्जाम अप्रैल सेशन में दिए हैं और ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेरा कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, जो मुझे अभी तक एक्यूरेट नहीं पता चला है, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शिफ्ट वाइज बताया जाएगा कि आपका कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है। ऐसे तो आप कई सारे यूट्यूबर का वीडियो देख चुके होंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख चुके होंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, लेकिन ऐसा एक्यूरेट डाटा आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। एक्यूरेट कहीं कहीं बताया भी गया होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लाए हैं कि आपका शिफ्ट वाइज में कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और साथ ही साथ हम इसमें यह भी बताने वाले हैं कि आप लोगों का शिफ्ट वाइज में, ठीक है, 2 अप्रैल से जो आप लोगों का पेपर हुआ था, 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक जो आप लोगों का पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट में आप लोगों का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करके लाए हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे भी, ठीक है, कि आखिर अगर आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर था तो उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल था, पेपर का लेवल क्या था। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स अगर आप भी देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए कि अगर आप 2027 में एग्जाम देंगे जेईई मेंस का, तो आपको पता चलेगा कि आखिर किस लेवल का पेपर पूछा जाता है। उस तरीके से आप लोग अभी से ही इस तरीके से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। ओके, तो आप लोग देखिए, बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर का बात किया जाए तो आपका पेपर का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी आपका नॉर्मल आया था, फिजिक्स में भी आपका गुड क्वेश्चन आया था, थोड़ा इजी था, लेकिन कैलकुलेटिव वाइज थोड़ा था। ओके, मतलब कि कहने का मतलब कि क्या है कि फिर कैलकुलेशन थोड़ा था, ठीक है। फिजिक्स में, मैथ्स में तो लेंथी रहता ही है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ड्यूरेबल थे। ड्यूरेबल कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर सकते थे, चुन करके, ठीक है। तो उस तरीके से, तो इस तरीके से अगर बात किया जाए 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो आपका मॉडरेट था। अगर 99 परसेंटाइल के लिए बात किया जाए तो आपका 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल एक्यूरेट बनने वाला है। वहीं 98 परसेंटाइल के लिए बात किया जाए 150 मार्क्स पे, 97 परसेंटाइल के लिए 133 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल के लिए 119 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल के लिए 107 मार्क्स पे, ठीक है। भैया इसके नीचे मेरा मार्क्स आ रहा है, मेरा 90 मार्क्स आ रहा है, इस पे मेरे को क्या परसेंटाइल बनेगा। भाई रुक जा, आप लोगों को भी यहाँ पे निराश होने के लिए नहीं देंगे। अगर आपको ये जानना है कि भैया मेरा 90 मार्क्स आ रहा है, इस मार्क्स पे मुझे कौन सा परसेंटाइल बनेगा, कितना परसेंटाइल बनेगा, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर लेना है, 7667140322। क्योंकि भाई आप ही सोचो, यहाँ पे अब पूरा डाटा लिखना तो एक्यूरेट नहीं है और लंबा भी वीडियो काफी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लाए हैं। अगर आपको जानना है कि भैया मेरा 90 मार्क्स पे, 100 मार्क्स पे, 80 मार्क्स पे, 80 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा शिफ्ट वाइज में, तो आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां से भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर। 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर आया था वो आपका मॉडरेट से थोड़ा सा ये फिर डिफिकल्ट की ओर आया था। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मॉडरेट से मतलब कि एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का कंपेयर में अगर बात किया जाए तो थोड़ा इससे डिफिकल्ट था, हल्का फल्का, ठीक है। मतलब कि माइनर में बोल सकते हो, मेजर नहीं। ओके, तो इस पे अगर बात किया जाए 99 परसेंटाइल के लिए 168 मार्क्स पे, यानी 2-3 मार्क्स का फर्क से आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। 98 परसेंटाइल 148 मार्क्स पे, 97 परसेंटाइल 131 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल 117 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल आपको 105 मार्क्स पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज रहा। ऐसे अगर मान लिया जाए 90 परसेंटाइल के लिए, तो मतलब कि आप लोग मान लीजिए 94 परसेंटाइल के लिए अगर कोई जानना चाहते हैं तो इससे 5-6 नंबर अलग फर्क कर ले, ठीक है, 10 नंबर का अलग फर्क कर ले। ये आपको एक तरीके से राउंड ऑफ पता चल जाएगा कि हाँ हम इसके अंदर लाइक कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हो ना। अब जैसे 170 मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है 99 परसेंटाइल के लिए, हो सकता है कि 168 मार्क्स पे भी आपका 99 परसेंटाइल आ जाए, हो सकता है 172 मार्क्स पे भी आ जाए, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 170 बोल रहे हैं तो आपको 200 पे यहाँ पे 99 परसेंटाइल देखने को मिलेगा, नहीं। 170 है तो 172 हो सकता है, 168 हो सकता है, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे आप लोग करके देख सकते हो, ठीक, मतलब कि उस तरीके से होगा। ओके, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं
4 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर, क्योंकि 3 अप्रैल को आप लोगों का पेपर नहीं हुआ था बीटेक वालों का, ठीक है। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 अप्रैल शिफ्ट 2 के कंपेयर में थोड़ा सा ये पेपर टफ आया था। ओके, कंपेयर में बोला जा रहा है, टफ नहीं, लेकिन वो दोनों के कंपेयर में, वो दोनों शिफ्ट के कंपेयर में इसका थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा हाई था, ठीक है। इसमें क्या था कि मैथ्स भी आपका सुपर कैलकुलेटिव आ गया था। ओके, और फिजिक्स में भी बात किया जाए तो मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे, लेकिन थोड़ा मतलब कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना था। ओके, केमिस्ट्री भी नॉर्मल थी, तो एक तरीके से मतलब वही फिजिक्स आ गया था थोड़ा उस तरीके से। और मैथ्स तो हर एनी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में, इस शिफ्ट में आपका लेंदी रहता ही है, ठीक है। कोई कोई शिफ्ट में मैथ्स काफी टफ भी हो जाता है, लेकिन हर एक शिफ्ट में देखा गया है कि वो लेंदी रहता ही है। मेनली जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल जो पता चलता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, ठीक है। मैथ्स तो आपका रहता ही है, ठीक है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कोई भी डिफिकल्ट आ गया या केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ गया तो भी पेपर का लेवल टफ हो जाता है। और मैथ्स तो जिस प्रकार से रहता है, हम नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, मैथ्स मैथ्स तो जिस तरीके से रहता ही है। कोई कोई शिफ्ट में मैथ्स और भी टफ आ जाता है, तो वो सब चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। तो 99 परसेंटाइल का आपके लिए 165 मार्क्स पे बनने वाला है, 98 परसेंटाइल 145 मार्क्स पे, 97 परसेंटाइल 128 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल 140 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल 103 मार्क्स पे। मैं आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग एलपीयू कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग अगर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर खोजते हो, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए, मतलब इस फॉर्म को जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप लोग इस कूपन कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा। कौन सा कूपन कोड है? इस कूपन कोड को आप लोग जरूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा कूपन, क्या है? LPUPLT835, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से रख लीजिए। अगर इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक। कौन सा नंबर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 766714032। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज आप लोगों को डाउट हो रहा है कि भैया मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर एलपीयू से रिलेटेड आपको जो भी डाउट वगैरह होगा, तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने वक्त आप लोगों को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये अगर कूपन कोड को यूज करते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। क्योंकि ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, मान लीजिए जिनका एडमिशन एनआईटी और, ठीक है, सपोज दैट आपने इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है, एलपीयू के लिए। मान लीजिए आपका एडमिशन आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में हो गया, सपोज दैट, ठीक है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता है ना, तो आपको आपको वहां पे एलपीयू के थ्रू, ठीक है, आपको वहां पे बुलाया जाएगा और आपको 1 लाख रुपया का भी वहां पे चेक दिया जाएगा। मतलब कि काफी अच्छे अच्छे गेस्ट वहां पे आएंगे, जो कि आपके मतलब कि उनके थ्रू आपको दिया जाएगा, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब मेहमान के थ्रू, ठीक है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब आएंगे, उनके थ्रू आप लोगों को चेक भी दिया जाएगा, अगर आपका आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीजें और भी जो आप लोगों को डाउट वगैरह हो रहा है, ठीक है, क्लियर करना, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। और जो भी अगर आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से भी रिलेटेड है, सब कुछ आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इधर, क्या बोल रहे थे, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का हो गया था। अब 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर क्या था? ये आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये का जो पेपर था, ये आपका मॉडरेट पेपर आया था, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए 175 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 155 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए 138 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 124 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 103 मार्क्स। अगर आपका इससे नीचे मार्क्स आ रहा है और इस पे आप जानना चाहते हो कि भैया मेरा कितना परसेंटाइल बनेगा, मैं आप सभी को एक ही चीज बोला हूं कि आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। मैं बार बार नंबर को नहीं लिखूंगा, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्याधनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा, और सब कुछ जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 1। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था काफी इजी आया था, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स पे आपका फॉर्मूला बेस्ड आया था। मैथ्स का भी बात किया जाए मॉडरेट था, लेकिन मतलब कि ठीक ठाक था क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इजी टू मॉडरेट आया था। तो इस तरीके से 99 परसेंटाइल 180 मार्क्स पे, 98 160 मार्क्स पे, 97 142 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल 128 मार्क्स पे, 95 परसेंटाइल के लिए 104 मार्क्स आपको लाने का जरूरत पड़ेगा। और भी अगर आपको नीचे परसेंटाइल के बारे में जानना है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग एक तरीके से गेस कर सकते हो कि हाँ 104 मार्क्स में 95 बन रहा है, 128 मार्क्स पे इतना बन रहा है, तो थोड़ा 10-12 नंबर अलग फर्क आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो एक तरीके से आप लोगों को राउंड ऑफ पता चल जाएगा, ठीक है।
5 अप्रैल सेकंड का जो पेपर था, इसमें क्या हो गया था कि आपका मॉडरेट तो पेपर था, लेकिन इनऑर्गेनिक मतलब कि ज्यादा आ गया था, ठीक है। और जिसके कारण स्कोरिंग मतलब कि फिजिकल से थोड़ा ये कम क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। जो भी 5 अप्रैल सेकंड में जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा। फिजिक्स भी काफी टफ आ गया था, और मैथ्स ड्यूरेबल था, लेंदी तो रहता ही है, ड्यूरेबल था। अगर आप 10-12 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, ठीक है। 99 परसेंटाइल 172 मार्क्स, 98 152, 97 इस तरीके से 96 120 मार्क्स में 95 आप लोगों का 108 मार्क्स पे ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर काफी टफ आया था, ओके। केमिस्ट्री में आपका कंसेप्चुअल आया था, और फिजिकल बहुत लेंथी था इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन वही फिजिकल जो लेंथी आ गया था इसलिए, और केमिस्ट्री जो था वो कंसेप्चुअल बन गया। फिजिक्स भी आपका टफ आया था क्वेश्चन इसमें, और मैथ्स तो एक तरीके से बोला जाए तो ऑलरेडी हर एक शिफ्ट में लेंथी रहता ही है, ठीक है। तो इस कारण से आपका पेपर ये डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि फिजिक्स इसमें टफ आ गया था, ओके। और 99 परसेंटाइल के लिए इतना इतना, 97 के लिए 125, 96 परसेंटाइल के लिए 110 मार्क्स, 95 के लिए 98 मार्क्स आपको लाने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स अरक फरक हो सकता है। 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का बात किया जाए, 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था वो बोला जाए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, ठीक है। 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर बोला जाए, फिजिक्स भी आपका ड्यूरेबल आ गया था, मतलब कि ड्यूरेबल था। क्वेश्चंस थे ऐसे थे कि आप लोग 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। केमिस्ट्री भी लेंथी था लेकिन मॉडरेट आया था। मैथ्स काफी टफ आया गया था, ठीक है। तो 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हो गया इस तरीके से, 99 परसेंटाइल के लिए 165 मार्क्स, 98 के लिए 148, 97 के लिए 132, 96 परसेंटाइल के लिए 118, 95 के लिए 105, ओके। तो इस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो आप लोग कूपन कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या है भैया कूपन कोड? कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है LPUPLT835, सब कुछ कैपिटल है, ये 3835 ये तो डिजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कूपन कोड को यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और कॉलेज सब भी आप लोग जानते ही होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप लोग इस पे रिव्यू लेना चाहोगे कि हाँ भैया रिव्यू इस पे बता दीजिए, ऑलरेडी इस पे वीडियो आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर आपका बाई चांस आईआईटी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप लोगों को 1 लाख रुपीज का ऑफर भी दिया जाएगा, यानी चेक भी दिया जाएगा, ठीक है। और किनके साथ दिया जाएगा, किनके थ्रू दिया जाएगा? काफी काफी वहां पे इन्फ्लुएंसर टाइप से आएंगे, ठीक है, उनके थ्रू आप लोगों को दिया जाएगा काफी रिस्पेक्ट के साथ। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस कूपन कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 8 अप्रैल सेकंड का जो पेपर था, ये आपका सबसे टफ पेपर आया था, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए इतना मार्क्स, 98 के लिए इतना इतना इतना, 95 के लिए 99 मार्क्स आपको लाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से 2-3 मार्क्स का अरक फरक हो सकता है, अलग बात है, लेकिन सब कुछ एनालिसिस करके लाए हैं। एक्यूरेट आपका 99.99% जो है ये आपका डाटा सही है। इसके बाद आप लोगों को कहीं कुछ देखने का वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ, और जो भी आप लोगों को डाउट वगैरह हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।